हम्म। वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी शिवरात्रि महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। सभी साधकों का, सभी साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज की ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान का, उनके गुणों का, उनकी कृपाओं का स्मरण करके भगवान के प्रति हृदय में आदर की, श्रद्धा की, भक्ति की भावना जगाए और इन भावनाओं के द्वारा अपने हृदय को पावन करें, अपने अंतःकरण को पावन करें, अपने चित्त को संस्कारित करें। सब जीवन प्रभु की कृपा है। जीवन में जो भी कुछ है सब भगवान की दया है। संसार में और शरीर में, जगत में और जीवन में जो भी दृष्टि गोचर हो रहा है, जो भी इंद्रियों के, मन और अंतःकरण के द्वारा आत्मा के अनुभव और चिंतन में आ रहा है, जो भी जानने, समझने, विचार में दुनिया, ये संसार, ये वस्तुएं, ये जीवन, ये शरीर, ये पदार्थ आ रहे हैं, ये सब भगवान की व्यवस्था से, भगवान के नियमों से, भगवान की कृपा से
बने हैं। इन सब पदार्थों में प्रभु की व्यवस्था काम कर रही है। भगवान ही जगत के और जीवन के आधार हैं। भगवान ही शरीर और संसार के आधार हैं। भगवान ही जगति के समस्त पदार्थों के निर्माता और सर्वाधार हैं। वे महान प्रभु हम सबके विधाता हैं। वे महान प्रभु हम सबके माता पिता हैं। वे महान प्रभु हम सबके तारनहार हैं। वे महान प्रभु जगदाधिपति जगदीश्वर हैं। वे ही करुणा सिंधु हैं। वे ही भवसागर से, दुख सागर से, अज्ञान के सागर से पार करने वाले हैं, ज्ञान की नौका में बिठाकर। भगवान का ज्ञान वेद है। भगवान का प्रेम, उनकी करुणा, ये जीवन और ये जगत, ये संसार और शरीर है। हम प्रभु के प्रेम को अति निकटता से अपनी आत्मा के द्वारा, इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से सीधे अनुभव कर सकते हैं। सिर से पांव तक का जो शरीर है, ये पूरी काया मानुषी देह है। ये प्रभु का प्यार है। प्रभु कहते हैं, अहम कवि रुशना पश्यता। मैं कवि हूं, तुम मेरे काव्य को देखो। मेरा काव्य एक तो ज्ञान का महासागर वेद है, 4 वेद है, और दूसरा मेरा काव्य ये सारा संसार, ये सारे शरीर, ये सारे खाद्य पेय पदार्थ, ये सारे आकाश में, अंतरिक्ष में घूमते, भ्रमण करते चांद सितारे, ये सौर परिवार के सारे घटक, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम, समस्त आकाश गंगाएं, ये गैलेक्सियां, ये नभ में टिमटिमाते, रात पर चमकते सितारे, धरती पर बहती नदियां और आकाश को चूमते ये देवदारू और ताड़ के वृक्ष, अडिग हिमालय, पर्वत श्रृंखलाएं और अति गंभीर जल से भरे ये सागर, सब प्रभु महिमा के गुण गा रहे हैं। सब प्रभु के हाथों से, व्यवस्था के हाथों से, उनके नियमों से सारे जगत की सारी वस्तुएं स्थिर हैं। इन्हें हम अनुभव कर सकते हैं, इन्हें हम जान सकते हैं। हम अपने शरीर को अनुभव कर सकते हैं और करते हैं। हमारा शरीर प्रभु का शरीर है। हमारा मन प्रभु का मन है। हमारी आंखें प्रभु की आंखें हैं। हमारे कान प्रभु के कान हैं। और हमारा अंतकरण प्रभु का ही अंतकरण है। हमारा पूरा जीवन, पूरा शरीर प्रभु का ही है। क्योंकि हम नहीं जानते, क्योंकि हमने शरीर को बनाया नहीं। माता पिता नहीं जानते, क्योंकि माता पिता ने देह बनाई नहीं। प्रभु जानते हैं, क्योंकि प्रभु ने देह को बनाया है। ये दृश्य काव्य सब प्रभु का है, प्रभु ने बनाया है, वही इसके कवि हैं। उन्होंने ही मन के इस गान को, मन के इस भाव को प्रकृति के द्वारा संसार में सुंदर रूप दिया है। और इसका स्वरूप, इसके गुण कर्म स्वभाव सब प्रभु ने अपने श्रव्य काव्य वेद में गाया है। और ऋषियों ने उसे जीवन भर, अनंत काल तक गाया है। उसी परंपरा से वो ज्ञान चलकर
हमारे पूर्वजों के द्वारा हम तक भी आया है। प्रभु के प्रेम को हम प्रभु की रचना में अनुभव करें। प्रभु कहते हैं, अहम रुशना पश्यतामा, मैं रुशना हूँ, स्नेही हूँ, मैं तुम सबसे प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, तुम सबका लाड दुलार करता हूँ। तुम देखो तो सही, मैं तुम्हारे जीवन में हर क्षण हर पल में सर्वत्र तुम्हारा मददगार हूँ। तुम्हें जीवन दे रहा हूँ, तुम्हें श्वास दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए खाने पीने की चीजों को धरती में पेड़ पौधों के भीतर बना रहा हूँ। आकाश में बादल बना रहा हूँ, बादल बना के वर्षा कर रहा हूँ। सागर के खारे पानी को सूर्य की रश्मियों से उठाकर अमृत मीठा बना रहा हूँ। एक बीज से सहस्त्रों बीजों को उत्पन्न करने वाले पेड़ का निर्माता हूँ। तुम्हारे शरीर के मन को, हृदय को, अंतःकरण को, नेत्रों को, कानों को, मस्तिष्क को, हाथ पांवों को, सारे शरीर को तुम्हारी माता के गर्भ में बनाता। देखो, प्रभु ही अपने पिता है, प्रभु ही अपनी माँ है। जिन्होंने प्रभु को जाना है, प्रभु को पाया है, उन्होंने प्रभु को प्रभु के ही शब्दों में गुनगुनाया है। त्वम ही नः पिता वसो, त्वम माता शतक्रतो बभूविथ, अधा ते सुम्नमी महे। वे ही हमारे पिता हैं, वे ही हमारी माता है। कैसा भय जीवन में, कैसी चिंता कैसे जीवन में, बस हमें प्रभु के श्रव्य काव्य के अनुसार जीवन को जीना है। फिर जीवन में कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, फिर आत्म कल्याण की दिशा में हम बढ़ चलेंगे और अपना जीवन सफल होगा। सो आइए थोड़ी देर प्रभु का भजन करें, थोड़ी देर प्रभु का चिंतन करें, थोड़ी देर प्रभु की महिमा को आत्मा के द्वारा, अंतकरण शरीर के द्वारा सीधा अनुभव करें और हृदय आत्मा से परमात्मा के प्रति अपने भीतर कृतज्ञता, समर्पण, श्रद्धा अनुभव करें। मैं मौन होता हूँ। आप जिस आसन पर बैठे हो उस आसन को व्यवस्थित कर लो। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखो और पूरे शरीर को सहज कर ले। नेत्रों को बंद रखें, हथेलियों को गोद में रखें। तदुपरांत सिर से पांव तक पूरी देह को अनुभव करें। बाहर से भीतर आने वाली श्वास को अनुभव करें। बाहर से भीतर आने वाले प्राणों को अनुभव करें, जो हर बार नूतन और नया होता है। ये जो जीवन की ज्योत का ईंधन बना है, इस प्राण को, प्रभु के इस प्यार को, प्रेम को, स्नेह को, करुणा को, अपनी जीवनी शक्ति को अनुभव करें और प्रभु के प्रति समर्पण से, श्रद्धा से, कृतज्ञता से अपने हृदय को भर लें। भगवान हमें देख रहे और सुन रहे हैं। विश्वम क्षिणोति पश्यति, इस भाव में डूब जाएं। अपने पूरे शरीर को अनुभव करें। बाहर से आने वाली श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करें और उसे अनुभव करें और उसमें डूब जाएं। दोनों कानों के भीतर आकाश में मन लगाएं और वहां के शरीर के भीतर के जो दिव्यनाद की निरंतर सरगम, निरंतर वीणा बज रही है, उसके मधुर स्वर का आनंद ले, उसे सुने। दिव्य प्रकाश की ज्योतियां जो भ्रकुटी में जल रही है, ब्रह्मरंध्र में जगमगा रही है,
उन्हें देखने का प्रयास करें। वे मस्तिष्क के भीतर विराजमान इंद्रियों और मन और अंतःकरण, इन सब की ज्योतियां हैं। इन सब को समझाने, इन सब को जनाने वाले इनके केंद्र बिंदु हैं। पूरी तरह स्वयं को शांत कर लीजिए और बाहर से भीतर आने वाले श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध कीजिए। अनुभव कीजिए उस प्राण को प्रभु के प्रेम के रूप, उसके साथ साथ सिर से पांव तक के शरीर को, मस्तिष्क को, ललाट को, भौहों को, भ्रिकुटी को, कानों को, कपाल को, नाक को, गालों को, नथुनों को, होठों को, दंत पंक्तियों को, जिह्वा को, गर्दन को, कंधों को, भुजाओं को, कोहनियों को, कलाइयों को, टखनों को, हथेलियों को, उंगलियों को, अंगूठों को अनुभव कीजिए। छाती को, पीठ को, पेट को, कटी प्रदेश को, जंघाओं को, घुटनों को, पिंडलियों को, टखनों को, एड़ियों को, तलवों को, पंजों को, उंगलियों को, अंगूठों को, पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। प्रेम के, परमात्मा के, स्नेह के इस प्रत्यक्ष प्रमाण को अनुभव कीजिए और प्रभु की इस महिमा में, इस अनुभव में, उनके प्रेम के इस एहसास में स्वयं की आत्मा को निमग्न कीजिए। हृदय को पावन कीजिए। आत्मा को परमात्मा के भावों से जोड़ लीजिए और इस गहराई में उतर जाइए। मैं मौन होता हूँ, श्वास को भीतर लेकर, शरीर को अनुभव करते हुए, दिव्यनाद को सुनते हुए, दिव्य प्रकाश को देखते हुए, प्रभु के निज नाम ओम का मानसिक रूप से जप कीजिए। 2-3 मिनट जप करते हुए प्रभु नाम का उसकी भाव तरंगों में, उसके मानस भाव में पूरी देह को विलीन कर दीजिए। दिव्यनाद सुनते हुए, दिव्य प्रकाश देखते हुए, शरीर को अनुभव करते हुए, प्राणों को अनुभव करते हुए प्रभु के नाम का जप कीजिए और उसके भाव में डूब जाइए कि जीवन के आधार सर्वरक्षक प्रभु हैं। वो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। ओ कीजिए। मैं मौन होता हूँ 2-3-4 मिनट तक कीजिए।
ओ, ओ, इस प्रकार उन महान प्रभु, अपने जीवन दाता, जगत निर्माता, विश्व विधाता, पार ब्रह्म परमेश्वर प्रभु सच्चिदानंद, जो जगत के कण कण में व्यापक है, जो विश्व के कण कण को धारण करते हैं, दिखाई न देते हुए दिखाई देने वाले जगत के जो परम आधार है, हम सब के शरीरों के, हम सब के खाद्य पेय पदार्थों के, हम सब के श्वासों के, प्राणों के, हम सब के आंखों के, कानों के, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के, हम सब के सुखों के, ज्ञान के, जीवन के परम आधार हैं। उन भगवान का नाम स्मरण करते हुए उनके निज नाम से मानसिक रूप से भगवान का स्मरण करते हुए और उनके उपकारों के प्रति हृदय की कृतज्ञता को, पावनता को, श्रद्धा को, समर्पण के भावों को प्रभु को अर्पण करते हुए अब हम मानव जीवन की उस अदृश्य यात्रा में प्रवेश करेंगे जिससे गुजरते तो हम ही हैं, लेकिन उस पर ध्यान हमारा कभी नहीं जाता। किस प्रकार एक आत्मा गहरे अंधकार से, अज्ञात क्षेत्र से, अज्ञात लोक से, अज्ञात माँ बाप, अज्ञात भाई बहन, अज्ञात नगर, अज्ञात शहर में चला आता है, एक शरीर ओढ़कर, एक चोला पहनकर, अंतरिक्ष से, अंधकार से वो आत्मा पिता के शरीर से माता के गर्भ में, माता के गर्भ से संसार में, और संसार से फिर शरीर छोड़कर अंधकार में, और अंधकार से कर्मानुसार फिर नए माता पिता के गर्भ में, और फिर जन्म, फिर मरण, फिर जीवन। इस चक्कर में, इस यात्रा में अज्ञान और अविद्या के कारण इस भूल भुलैया में युगों तक, जन्म जन्मांतरों में भटकती रहती है, भटकता रहता है। उस जीवात्मा के उस जीवन को, उस जिंदगी को प्रकाशित करने वाली, उसको अपनी अनुभूति में, समझ में मूर्ताकार करने वाली एक ध्यान प्रक्रिया, अमृत साधना, अमृत यात्रा में हम साधक अब प्रवेश करेंगे। इस अमृत यात्रा को करने से जो अमरत्व है, आत्म तत्व है, उसका एहसास होता है कि वो शरीर से, देह से, जन्म मरण से, नगर से, शहर से,
सब चीजों से अलग है, भिन्न है। वो जन्म लेता है, शरीर से मिलना ही उसका जन्म कहलाता है। वो मरता है, शरीर से वियोग ही उसकी मृत्यु कहलाती है। लेकिन वास्तविक अर्थों में न वो जन्मता है न मरता है। वो जीवन को पाकर नाना सुख दुख भोगता है, गर्भ में भोगता है, माता के गर्भ से आकर पृथ्वी के गर्भ में जीवन पर भोगता है, पृथ्वी के गर्भ से जाकर लौट कर आता है, फिर भोगता है। परंतु ज्ञान की नौका में सवार होकर परमात्मा के प्रेम और प्रसाद को पाकर वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है, अपनी आत्मा के स्वरूप को और प्रभु के आनंद को पाकर एक लंबे काल तक परम आनंद का उपभोक्ता होता है। सो आइए उस आत्मा की उस महान यात्रा में प्रवेश करें, जिसको समझने से मनुष्य को पूरा जीवन समझ में आ जाता है। मेरे साथ एक कल्पना में प्रवेश आपको करना है। ये कल्पना सत्य कल्पना है। ये ठीक वैसी ही घटना है जो आम आदमी के जीवन में प्राय घटा करती है और जिसके साक्षी एक नहीं, हजार नहीं, पूरी दुनिया है, जो आसपास सब जगह प्राय घटा करती है। सो भाई, एक नगर था, एक शहर था। उस नगर उस शहर में एक बहुत ही प्यारा गांव था। उस गांव में एक जमींदार था। जमींदार के 4 पुत्रों में छोटा ही छोटा पुत्र बहुत ही प्यारा था, बड़ा समाज सेवक था, धर्मात्मा था। जब सूरत संभाली, जब जीवन को समझा, उससे पहले अज्ञानवश कुछ पाप उससे हो गए थे। परंतु जैसे जैसे बड़ा हुआ, जैसे जैसे होश संभाला, जैसे जैसे अच्छे बुरे की परख हुई, वैसे वैसे ही सारे बुरे कर्म उसने छोड़ दिए थे। पूरा परिवार, पूरा गांव और नगर उस पर गर्व करता था कि वो अब धर्मात्मा है, अब वो समाज सेवक है। एक दिन उसके मन में आया कि क्यों न मैं एक यात्रा पर निकलूं, जिसके अंदर मैं पूरे विश्व की यात्रा करूं, अपने देश की, प्रदेश की, राज्य की, प्रांत की और विदेश की सभी यात्राएं जिसमें शामिल हो। महानुभाव, साधक, साधिकाओं, वो घर में सबसे अपने इस भाव को बांटता हुआ कि मैं विश्व यात्रा पर निकलना चाहता हूं।
घर के सभी लोगों ने उसे अनमने मन से अनुमति दी, क्योंकि उसकी इच्छा थी, वो विश्व को आंखों से देखना चाहता था। दुनिया के बड़े शहरों को और पृथ्वी के चारों ओर जितनी दुनिया बसी है, वो उसको देखना चाहता था। लोगों ने कहा ठीक है, घर वालों ने कहा ठीक है, हम सब तुम्हारी यात्रा की मंगल कामनाएं करते हैं। घर के अंदर गाजे बाजे बजे, खूब फूल मालाओं से उसका स्वागत हुआ। उसकी पत्नी ने, उसके बच्चों ने, उसके भाई बहनों ने, उसके चाचा ताऊ ने, दादा दादी नाना नानी ने, उसके अड़ोसी पड़ोसियों ने, उसके रिश्तेदारों ससुराल वालों ने, सबने बहुत हर्षोल्लास के साथ में विश्व यात्रा पर उसे भेजा। नारियल फोड़ा, एक सुंदर वाहन, मजबूत वाहन, बड़ा वाहन, जिसमें बहुत खाद्य सामग्री जमा करती है, जिसके अंदर ऐसी है वातानुकूलित वाहन है, उसमें उसकी यात्रा करना तय हुआ। सारे ढोल मजीरे बजे, नारियल गाड़ी के पहिए के नीचे फूटा, सबने शुभकामनाएं दी, भगवान से प्रार्थनाएं करी, और इस प्रकार बड़े हर्षोल्लास के साथ में उस आदमी को वहां से विदा किया। उस आदमी के स्थान पर आप अपने आप को रख लें। आप इस कथा के, आप इस कहानी के, आप इस घटना के स्वयं पात्र बन जाएं। शायद आपको जीवन और निकट से समझ में आए और गहराई से समझ में आए। अब मैं आप ही को संबोधित करके इस घटना को कहने जा रहा हूं। वो व्यक्ति मानो आप ही है। आप घर से निकले, मोहल्ले से निकले, गांव से निकले, आप राजनेता थे, गांव में आपकी बड़ी पहचान थी, क्योंकि आपने बाद में बड़े अच्छे कर्म किए थे। सब लोग आपका स्वागत कर रहे थे, क्योंकि आप विश्व यात्रा पे निकल रहे हो। पूरे गांव को सूचना हो गई थी। नगर के भी कई लोग आपको जानते थे, उन तक भी आपकी ये सूचना पहुंच गई थी। लोगों ने रास्तों में फूल बिछा रखे थे, मालाएं हाथ में लिए खड़े थे, और खूब बड़े भले मन से सब लोगों ने आपकी प्रशंसा और आपके लिए मंगल कामनाएं करी, और आपका वाहन चल पड़ा, चलता गया। आप अपने मोहल्ले से, गांव से और अपने नगर से बाहर निकलते हुए विश्व यात्रा पर आपको निकलना था, तो उससे पहले आपने सोचा कि पहले अपने देश की यात्रा करी जाए, उसके बाद में फिर विश्व यात्रा करी जाए। एक बार पहले अपने देश में घूमा जाए, फिर अपने अन्य प्रांतों में, पूरे भारत में घूमा जाए, उसके बाद में अन्य देशों में भी हवाई यात्रा करी जाए। पहले वाहन से अपने ही देश की धरती पर घूमा जाए। आप भारत में अनेक प्रांतों में घूमते हुए, भ्रमण करते हुए, वहां की चीजों को, वहां के अनुभवों को बटोरते हुए, अपना ज्ञानार्जन करते हुए और अपने बुद्धि का विकास, विस्तार और समझ अर्जन करते हुए, अंत में आप रेगिस्तान की धरती पर अपने वाहन के द्वारा यात्रा पर निकले। रेगिस्तान
रेत का स्थान है, वहाँ पानी कम है, गर्मी ज्यादा है, वहाँ धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है। ऊंचे ऊंचे टीले हैं रेत के, तेज हवाएं चलती हैं। हवा के वेग से बालू ऐसे उड़ती है जैसे कोई बादलों की फुहार बहती है। यहाँ से उड़कर पता ही नहीं चलता कि बालू दूसरी जगह एक ऊंचा टीला कब बना देती है और कब वायु के दूसरे वेग से वो टीला वहां से मिट जाता है। उसका नामो निशान नहीं मिलता है। रेगिस्तान ऐसी धरती जहां पर सब ओर दूर से पानी लहराता हुआ, चमकता हुआ, भरा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन दौड़ के जब पास जाते हैं तो वहां रूखी तपतपाती भूमि ही हाथ लगती है। कहीं दूर दूर तक जल का नामो निशान नहीं मिलता है। ऐसी धरती पर, रेगिस्तान के क्षेत्र में आपका वाहन प्रवेश कर जाता है। आपका वाहन प्रवेश कर जाता है। आपका वाहन वातानुकूलित है। उसके अंदर बाहर की गर्मी का प्रवेश नहीं है। उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में जल है, पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ भोजन है, पर्याप्त मात्रा में वस्त्र हैं, पर्याप्त मात्रा में आवश्यक यात्रा के सारे संसाधन मौजूद हैं। आप पूरी सुरक्षा के साथ राजस्थान के उस रेगिस्तान वाले इलाके में प्रवेश करते हैं जहां दूर दूर तक कोई पेड़ पौधे नजर नहीं आते, जहां दूर दूर तक कोई मकान, गांव, शहर, किले, टीले कुछ नजर नहीं आते। कोई झोपड़ियां नहीं है, किसी का रेन बसेरा नहीं है, सिवाय ऊंचे ऊंचे रेत के टीलों के और कुछ नहीं है। वहां पर आपका वाहन प्रवेश कर जाता है और देखते क्या है कि दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता सिवाय रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों के। और कुछ पेड़ नजर आते हैं तो झाड़ियों के पेड़ नजर आते हैं जो उस तपतपाती धूप के अंदर जीवित रह सकते हैं। बाकी दूर दूर तक कोई मवेशी, कोई पशु नहीं, कोई भेड़ बकरी नहीं, कुछ नजर नहीं आता। आप वाहन से उस दुर्गम पथ पर, जहां कोई मनुष्य, कोई वाहन नजर नहीं आ रहा, आप वाहन से आगे बढ़ते जाते हैं और अचानक आपका वाहन बंद हो जाता है क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, बाहर बहुत हीट, बहुत ताप है, बहुत उष्णता है। क्योंकि वो रेगिस्तान का स्थान सूर्य की मारतंड की तीव्र रश्मियों से तमतमा रहा है, झुलस रहा है, जल रहा है। अग्नि से, पृथ्वी से अग्नि की लपटें उगल रहा है। जब वाहन अचानक बंद हो जाता है तो आप सहज भाव से अपने वाहन की खिड़की खोलते हैं। अंदर वातानुकूलित एसी में आप बैठे हुए हैं। जैसे ही वाहन की खिड़की खोलते हैं और बाहर से अग्नि की लपटें भीतर दौड़ती हैं, अचानक जैसे ही उंगलियां आपकी खिड़की से बाहर जाती हैं और आपको लगता है कि जैसे कोई झुलसने को हो, और झट से आप खिड़की बंद करते हैं। आप ऐसी बंद करते हैं, नॉर्मल होते हैं और हिम्मत करके हाथ में दस्ताने पहनकर, जूते पहनकर भीतर से बाहर निकलने की हिम्मत जुटाते हैं, हेलमेट पहनकर। वाहन से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो आपको मालूम होता है कि तेज हवाएं चल रही हैं, तीव्र तेज हवाएं चल रही हैं और हवाओं के साथ साथ
बालू रेत के कण उड़ रहे हैं, और वो कण जैसे ही गाड़ी से आप बाहर निकलते हैं, आपके बालों में, आपके शर्ट के अंदर, आपके कपड़ों में धंस जाते हैं। आप आगे जाते हैं और गाड़ी का बोनट देखते हैं तो गाड़ी का बोनट पूरी तरह तपतपा रहा है। बोनट खोलते हैं तो उसके अंदर धुआं निकल रहा है। मतलब आप समझ जाते हैं कि इसका पानी खत्म हो गया और इसका जो अंदर से कोई पुर्जा खराब हो गया, जल गया है। आप टूल निकालते हैं, किट निकालते हैं पानों का, और खोल कर ठीक करने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन आपका वाहन ठीक नहीं होता है। पानी भी डालते हैं लेकिन फिर भी ठीक नहीं होता है। आप ठीक करने के लगे हुए हैं और धीरे धीरे सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगता है। उस वीरान मार्ग पर न आगे से कोई वाहन आ रहा है, न कोई पीछे से आ रहा है। वो सुनसान है पूरी तरह, दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। और धीरे धीरे सूर्य देव अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। धीरे धीरे आपकी सांसें तीव्र होती है। धीरे धीरे आपके भीतर का डर बढ़ता जाता है। धीरे धीरे आप भगवान से प्रार्थनाएं करने लगते हैं और प्रार्थनाओं की गति तीव्र करते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि आपकी प्रार्थना निष्फल हो रही है, कोई आगे पीछे से नहीं आ रहा है। और वो तेज तीव्र तपती हुई वो हवाएं आपकी बॉडी को, आपके शरीर को जला रही। आपने हिम्मत किया और अपने वाहन के अंदर से एक टॉर्च निकाली। टॉर्च निकाली इसलिए निकाली कि सामने का जो ऊंचा रेत का टीला है उस पर आप चढ़ जाएंगे और टॉर्च जलाएंगे तो शायद आपकी टॉर्च को देखकर, आपके चिल्लाने की आवाज को सुनकर कोई आसपास हो तो वो चला आए और आपको रात्रि विश्राम का अवसर दें और सुबह आप कोई जुगाड़ करके आगे की यात्रा करें। आप इस भावना से हाथ में टॉर्च लेकर, पानी पीकर उस टीले पर चढ़ने लगते हैं। लेकिन क्या महसूस करते हैं कि जैसे ही चढ़ने लगते हैं आपके जूतों में रेत भरने लगती है। जूतों में रेत भरने लगती है और जूतों में रेत भरने लगती है और गरम गरम रेत से आपके पांव जलने लगते हैं। आप जूते उतारते हैं। जूते उतारते हैं तो जलती हुई रेत से पांव की चमड़ी जलती है। हिम्मत करके आप ऊपर चढ़ते हैं। जैसे तैसे चढ़ जाते हैं रेत के टीले के ऊपर। रेत के टीले के ऊपर जब तक चढ़ते हैं तब तक सूर्य अस्ताचल को चला जाता है, सूर्यास्त हो जाता है। उसके बाद में वो काली रात, वो अमावस की रात, पूरी तरह सब और अंधकार है। तेज तेज हवाएं हैं। हवाओं का कलरव, वो डरावनी हवाओं की आवाज आपके भीतर के भय को बढ़ाती है। आप खूब चिल्लाते हैं, खूब रोते हैं, खूब भगवान से प्रार्थना करते हैं और आसपास नजर घुमाकर देखते हैं। सूर्यास्त होने पर धीरे धीरे अंधकार पूरी धरती को ग्रस लेता है। सब और अंधकार छा जाता है। पूरी धरती को अंधकार निगल लेता है और आपकी टॉर्च का ही बस केवल सहारा होता है आपको। आप दूर दूर आशा भरी नजरों से देखते हैं कि कहीं न कहीं कोई तो हो, कोई न कोई घर होगा जिसके द्वार पर, जिसके आगे कोई दीप टिमटिमा रहा होगा। शायद उसके सहारे वहां चले जाएं, लेकिन कहीं पर भी कोई दीप जलता हुआ नजर नहीं आता।
उस सुनसान वीरान में आप बहुत चिल्लाते हैं, बहुत रोते और बिलखते हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं, कोई विकल्प नहीं। इतने में ही आप निराश होकर, मायूस होकर, सारी आशाओं को छोड़ करके जैसे ही वहां बैठने की सोचते हैं, टहलते हुए एक जगह आगे बढ़कर जैसे ही बैठने के बारे में सोचते हैं और बैठते हैं कि आपका पांव फिसल जाता है। हाथ में टॉर्च है, पांव फिसल जाता है और उस गुफा के अंदर, जो उससे जुड़ी हुई सामने ही सटी हुई गुफा है, उस गुफा में पांव चला जाता है। जैसे ही आपका पांव गुफा में जाता है, जैसे ही आपका पांव गुफा में जाता है, और गुफा इतनी गहरी है लेकिन अंदर रेत उसकी जमी हुई है, बाहर उसका मुंह रेत से ढका हुआ है और उसके ऊपर एक कटीले कांटों वाली झाड़ी है जिससे रेत बाहर रुकी हुई है। लेकिन आपके वजन को वो झाड़ी ने रोकी हुई रेत सहन नहीं कर पाती और आप वहां से फिसलते हैं और उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। आपका लालटेन, आपकी टॉर्च बाहर ही छूट जाती है। स्वयं को अनुभव कीजिए, स्वयं को इस घटना का पात्र अनुभव कीजिए। उस गुफा में जैसे ही आपका प्रवेश होता है, गुफा में जैसे ही आपका प्रवेश होता है, गुफा में घनघोर अंधेरा है और आप फिसलने लगते हैं। जैसे ही आप फिसलने लगते हैं, रेत की आपके शरीर के रगड़ से, रेत और शरीर के रगड़ से बीच के जो वस्त्र हैं, वो वस्त्र फट जाते हैं और वस्त्र फट कर पीछे कहीं छूट जाते हैं। धीरे धीरे सारे वस्त्र फट जाते हैं, वस्त्र पीछे कहीं छूट जाते हैं। रेत की रगड़ से पीछे की चमड़ी छिलने लगती है। आप चिल्लाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस गहरी अंधेरी गुफा में कोई आपकी प्रार्थना नहीं सुनता है। न जाने ये किन पापों का फल था। शायद जब होश संभाला उसके पहले जो किए पाप थे, उन्हीं का फल था, जो अहंकार में, अभिमान में, जवानी में, गुरूर में, धन के घमंड में, परि पिता की शान शौकत में आपने किया था। शायद उन्हीं पापों का ये फल था। और गहरी गुफा में आप अंदर फिसलते जाते हैं। धीरे 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 शरीर का चमड़ा हड्डियों के ऊपर से रेत की रगड़ से उतरने लगता है और आपको पता, आप चिल्लाते, रोते, बिलखते हैं, कोई नहीं सुनता है। और अचानक एक चीज अनुभव आप करते हैं। अचानक एक चीज अनुभव करते हैं कि आपके पाँव में सुन्न दौड़ने लगती है। पैर के तलवे महसूस करें, पैर के तलवे सुन्न मारने लगते हैं। पैर के तलवे, वहां से चेतना, वहां से अनुभूति जाने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे पाँव है ही नहीं, तलवे है ही नहीं, अंगूठे है ही नहीं, उंगलियां है ही नहीं। पहले आप चिल्ला रहे थे, लेकिन अब पाँव में सुकून नजर आ रहा है और आप अनुभव कर रहे हैं। बाकी सारा शरीर, बाकी सारा शरीर जल रहा है बुरी तरह, क्योंकि वो जो गुफा है वो अग्नि से पूरी तप रही है। वो जो गुफा है उसकी रेत की रगड़ से पीठ वाला भाग, और जो गुड़कते लुढ़कते हुए आप उसमें गए तो उससे शरीर के अन्य भाग सब बुरी तरह, चमड़ा सबका रेत की रगड़ से छिल चुका है। चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन उस रोने चिल्लाने में एक सुकून सामने से मिला कि आपके पाँव में सुन्न दौड़ने लगी। वो सुन्न तलवों से ऊपर उठकर घुटनों में आई, टखनों से होकर पिंडलियों में, पिंडलियों से घुटनों में आई, यहां तक पूरी सुन्न दौड़ गई।
यहाँ तक आपको ही पता नहीं। वो घुटनों से चढ़कर जंगाओं से होकर कटी प्रदेश तक चले आए। अब यहाँ तक कमर तक कोई अनुभूति नहीं, लेकिन उस गुफा में आप घिसते जा रहे हैं और ऊपर के शरीर को आप अनुभव कर रहे हैं, ऊपर के शरीर को अनुभव कर रहे हैं। और ये सन्नाटा, ये शून्यता धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई उंगलियों से, हथेलियों में, टखनों में, कलाई में, कोहनी में, भुजा में, दौड़ती हुई कंधों में, पीठ पर, छाती पर, पेट पर, सब जगह दौड़ती हुई गर्दन तक आ गई। अब आपको केवल गर्दन का अनुभव हो रहा है, गले से ऊपर खोपड़ी का, नाक, कान, आंख का, जो कि कान सब छिल चुके हैं, खोपड़ी की चमड़ी उतर चुकी है, लेकिन अंधकार में आप कुछ देख नहीं सकते, केवल अपनी पीड़ा को महसूस कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन अब गले के नीचे के शरीर का कोई पता नहीं, वो घिस रहा है, वो पीछे छूट गया कि क्या हुआ, उसका कोई पता नहीं। धीरे धीरे ये शून्यता ऊपर दौड़ती है, ये शून्यता ऊपर दौड़ती है, लेकिन खुद को आप अनुभव कर रहे हैं कि आप कहाँ से चले थे, आप किनके बेटे थे, आप किनके पिता हैं, आप किनके पति हैं, आप किनकी पत्नी हैं, आप किस नगर के हैं, आप किस गांव के हैं, आप किस गली मोहल्ले के हैं, आपसे लोग कितना प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं आपका, और किन के साथ आपकी नाराजगी है, द्वेष है, किन से आपने माफी मांगी ही नहीं थी और उनकी नाराजगी बनी हुई है आपके प्रति। कहाँ से आप चले थे, सब आपको याद है, सब आपकी स्मृति में है। पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, पूरा शहर आपके दिमाग में है, सारे रिश्ते नाते आपके दिमाग में है। घर में लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लोगों के फोन आ रहे होंगे और आपके फोन पर घंटियां बज रही होंगी। आपका वाहन बाहर खड़ा हुआ है, बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अब गुफा में इतना अंधेरा है कि शायद सुबह हो चुकी होगी। धरती को अब सूर्य ने अपनी रश्मियों से प्रकाशित कर दिया होगा। हो सकता है उस रास्ते पर अब कोई राहगीर आया हो, लेकिन आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आप गुफा में हैं, आपको अपना अतीत पूरा स्मरण है, पूरा आपको ये जीवन, गुफा से पहले का, जन्म से लेकर अब तक का याद है। लेकिन गुफा के बाद में, गुफा में क्या हो रहा, सिवाय उस घर्षण के, उस दर्द और उस पीड़ा के, आप गुफा में कहाँ तक चले गए हैं इसका पता नहीं। अब कितने दिन हो गए आपको गुफा में आए हुए, कितने घंटे हो गए, कितना टाइम हो गया, आपको कुछ भी पता नहीं। आप गुफा में महीनों से हैं, कितने दिन हो गए नहीं पता। धीरे धीरे आपकी वो सुन्नता आपके मस्तिष्क को भी निकल गई है। कान भी सुन्न, खोपड़ी भी सुन्न, आंखें भी सुन्न, नाक भी सुन्न, गला भी सुन्न, ग्रंथियां भी सुन्न। अब कुछ भी नहीं बचा, सारा शरीर शून्य है। न आपको घिसने का पता है, न रगड़ का पता है, न कोई एहसास है, कुछ भी मालूम नहीं। बस आप हैं, बस आप हैं, आप हैं, आपका होना है, आपका अस्तित्व है, आपकी सत्ता है, आपकी अनुभूति है, और वो निरंतर आपके अनुभव में। आप हैं, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा आपको नहीं मालूम, धरती के ऊपर क्या हो रहा आपको नहीं मालूम, कितने दिन हो गए आपको गुफा में नहीं मालूम, आपके घर वालों ने आपके पोस्टर गुमशुदा के लगाए हैं क्या, आपका वाहन मिल गया है पुलिस वालों को, आपके बारे में खूब जांच करी, खूब पड़ताल करी, लेकिन आपके अवशेष कहीं पर नहीं मिले हैं। सारे गांव वाले आपकी प्रतीक्षा में हैं, सब लोग आपके लिए दुआएं और प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई पता नहीं, कहाँ आप गुम हो गए। लोग यही सोच रहे हैं शायद आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे न जाने कितने दिन, महीने और साल बीत गए आपके। हो सकता है आपके माता पिता अब मर गए हो सकता है आपके बच्चे भी अब चल बसे हो
हो सकता है आपके बच्चों के भी बच्चे हो गए हो और उनकी न जाने कितनी पीढ़ियां बीत गई हो, लेकिन आपको अपने होने का बोध है कि मैं हूं, लेकिन कहाँ हूं उस अंधकार में ये मालूम नहीं। आप देख कुछ नहीं सकते क्योंकि आपके पास आंखें नहीं। आप सोच कुछ नहीं सकते क्योंकि आपके पास मस्तिष्क नहीं। आप सुन कुछ नहीं सकते क्योंकि आपके पास कान नहीं। आप चल नहीं सकते क्योंकि पाँव नहीं। आप कुछ भी कर नहीं सकते क्योंकि हाथ नहीं। आपके पास में जिस शरीर के द्वारा दुनिया को देखा अनुभव किया जाता है वो देह नहीं है। आपका शरीर न जाने कहाँ धीरे धीरे घिसता हुआ उस मिट्टी में मिट्टी होकर आपकी हड्डियां गल गई हो गई। न जाने कहाँ कितने बरस कितने सदियां। हो सकता है कोई भूस्खलन हुआ हो सकता है कोई भूगर्भ में कोई भयानक विस्फोट हुआ हो, ज्वालामुखी फटा हो। न जाने वो गुफा मिट गई हो और वहां समतल हो गया हो, या कोई बाढ़ आई हो और वहां पर नया कोई परिवर्तन हो गया हो, या हो सकता है वो प्लेट खिसक कर अब वहां कोई सागर बन गया हो। आपको कुछ भी मालूम नहीं कि अब आप कहाँ हैं, दुनिया कहाँ है, वो रिश्ते नाते कहाँ हैं। आपके अंदर वो स्मृति है जो अतीत की है, बाकी सब मिट चुका है, बाकी सब खत्म हो चुका है। आप गहरे अंधकार में हैं और आपको कुछ भी पता नहीं। आपको कुछ भी पता नहीं। और अकस्मात, और अकस्मात कितने सदियों बाद, कितने वर्षों बाद, कितने युगों बाद आपको कुछ भी मालूम नहीं कि दूसरे दिन की घटना है या 6 महीने बाद की घटना है या 4 दिन बाद की घटना है। जब भी आपके गुण कर्म स्वभाव अनुसार, जब भी आपके कर्मों के फलों के हिसाब के जो माता पिता थे वो अपनी तैयारी कर रहे थे, वो युगल थे, उनका विवाह हुआ, वो दंपत्ति बने और उन्होंने गर्भाधान संस्कार किया, और न जाने कहां से अभी तक आपको कुछ भी मालूम नहीं। आप कहां से, कोई प्रलय हुआ, कोई पानी बहा, या कोई बाढ़ आई, या कोई नदी बन गई, कैसे आप कहां से किस माध्यम से पिता के गर्भ में, पिता के शरीर में, पिता के शुक्र में गए, आपको मालूम भी नहीं। अब तक का कोई पता नहीं, अब तक गहरे अंधकार में हो। अब तक गहरे अंधकार में हो क्योंकि शरीर नहीं, मस्तिष्क नहीं तो विचार नहीं, केवल चेतना है। इतना अनुभव है कि मैं हूं, अपने होने की चेतना है, बाकी और कुछ भी तो नहीं है। अपने होने की चेतना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। और अकस्मात पिता के शरीर से पिता के बीज के द्वारा आपकी चेतना का, आपकी आत्मा का माता के गर्भ में प्रवेश होता है। और धीरे धीरे दिनों दिन आपका अपने प्रति एहसास, कुछ न कुछ अनुभव होने लगता है। कैसा अनुभव होने लगता है? सबसे पहले खोपड़ी बनती है। धीरे धीरे आपका सारा शरीर चला गया था, सबके बाद में खोपड़ी से चेतना गई थी। सबसे पहले माता के गर्भ में खोपड़ी बनती है और खोपड़ी से धीरे धीरे बाकी गला, धड़, छाती, कटी प्रदेश और पांव, पूंछ सब कुछ बनता है उस नाल के द्वारा। धीरे धीरे आप, आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, उनमें सब में श्लेष्मा भरा है, मुंह भी बंद है, नाक भी बंद है, लेकिन धीरे धीरे आप शरीर को, कुछ आजू बाजू चिपके हुए मांस को, जैसे कोई गहरी नींद में हो और शरीर को अनुभव करें हम आधी अधूरी नींद में हो, हल्का हल्का सा वैसा महसूस करने लगे हो कि कुछ है जिसके भीतर में जैसे कोई फंसा हुआ हो, कुछ है जो मुझे आजू बाजू महसूस होने लगा है। धीरे धीरे सब कुछ, और पुरानी जो स्मृतियां हैं, पुराना जो अतीत है, वो सब गर्भ के अंदर जाते ही मिटने लगा है, क्योंकि वहां नए अनुभव कुछ होने लगे हैं। शरीर सा कुछ महसूस होने लगा है। धीरे धीरे 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने बीते, 9वां महीना आया और आपका अनुभव स्थूल हुआ। फिर पैर भी महसूस होने लगे, फिर हाथ की उंगलियां भी महसूस होने लगी, हथेलियां महसूस होने लगी, मुट्ठी महसूस होने लगी, गर्दन महसूस होने लगी,
पेट, गिरवा सब महसूस होने लगे, लेकिन चेतना पूरी तरह नहीं है, क्योंकि समझ अभी कुछ नहीं आ रहा। अभी समझ कुछ नहीं आ रहा, अंधकार अब भी बरकरार है। अंधकार अब भी बरकरार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही 9 मास हुए, जैसे ही 9 मास हुए, गर्भ में भयंकर गर्मी बढ़ी। गर्भ में भयंकर गर्मी बढ़ी, और भीतर से, गर्भ से, योनि द्वार से शरीर बाहर निकला, संसार में आया। संसार में आया, अब तक भी कोई दर्द नहीं। छोटे से द्वार से निकलने में बड़ी पीड़ा हुई, लेकिन निकलने के बाद में भी कोई चेतना नहीं इतनी कि अनुभव किया जाए, देखा जाए, कुछ सुना समझा जाए। अभी कुछ भी पता नहीं, बस एक बंधन से निकलकर बाहर निकले, कोई एक नया अनुभव हुआ, और पीछे का अतीत पूरा मिट चुका है, पीछे का अतीत पूरा समाप्त हो चुका है। और क्या हुआ? और जैसे ही बाहर निकले, दाई ने, जो माता के साथ में जिससे ये शरीर बना था, वो नाभि नाल थी, उसको जैसे ही चाकू से काटा, चाकू से काटा तो भयंकर दर्द हुआ, भयंकर पीड़ा हुई, लेकिन मुंह बंद है, कान बंद है, आंखें बंद हैं। जैसे ही कपड़े से उस लेसमा को हटाया, कोमल रुई से कानों के उस लेसमा को, होठों के ऊपर के उस द्रव्य को, आंखों के ऊपर के उस द्रव्य को हटाया, और छाती को दबाया, मुंह में फूंक मारी, कानों में फूंक मारी, आंखों में और नाक पर फूंक मारी, और जोर से दबाया। पहली बार प्राण आया, पहली बार आंखें खुली। आंखें खुली तो जिस दुनिया को देखा, जिस व्यक्ति को देखा, अभी समझ में भी नहीं आ रहा था ये कौन है, ये क्या है, ये क्या मैं सुन रहा हूं। सब अजीब था। उस अजीबपन को सुनकर अब रोने लगे, चिल्लाने लगे, और वो दर्द नाभिनाल का, उस दर्द जो असह्य था, उससे चिल्लाने लगे। उस दाई ने उठाकर, उस चिकित्सक ने उठाकर, जैसे ही आपको अपनी माँ के आंचल को सौंपा, वैसे ही माता के शरीर के स्पर्श को पाकर आपको सुकून मिला, और धीरे धीरे माता का दूध पिया, और धीरे धीरे दिनों दिन बढ़ते गए, और दिनों दिन शरीर बढ़ता गया, दिन बढ़ते गए, आयु बढ़ती गई, शरीर बढ़ता गया, और जो जो देखा, जो जो सुना, जो जो किया, वो सब अनुभव बनता गया और स्मृति में आता गया, और एक नया जीवन शुरू हो गया। नया जीवन शुरू हो गया, और जीवन शुरू होता हुआ आगे बढ़ने लगा। पिछले जन्म का सब समाप्त हो गया, उसका कोई पता नहीं। नए जीवन में प्रवेश हो गया, नए जीवन में नए माँ बाप मिल गए। पिछले जन्म के माँ बाप कहाँ खो गए, कहाँ पत्नी, कहाँ पिता, कहाँ पति, कहाँ बच्चे, कहाँ नगर, कहाँ वाहन, कहाँ पिछले जन्म के संसाधन, सब कुछ समाप्त, कोई पता नहीं। नए जीवन में प्रवेश हो गया। अब धीरे धीरे, धीरे धीरे जैसे ही जीवन बढ़ने लगा, यौवन, यौवन में प्रवेश होने लगा। संसार की जो सारी चीजें थी, जो माता पिता ने बताया, मैं तेरी माँ हूँ, ये तेरे पिता है, ये तेरे भाई हैं, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे शत्रु हैं, इसको आम कहते हैं, इसको पपीता कहते हैं, इसको गाय कहते हैं, इसको भेड़ बकरी कहते हैं, इसको दीवार, इसको मकान, इसको बाल्टी, इसको लोटा, इसको रोटी, इसको दूध, इसको सब्जी। जो भी घर वालों ने बताया वो सब कानों से भीतर चला गया। वो सब उनकी वस्तुओं की आकृति आंखों से भीतर चलती गई। जैसे जैसे वो चीजें नाम और रूप के साथ में माता पिता ने बताया, गोद में खिलाते हुए, वो सब चीजें दिमाग में बैठने लग गई, नए सिरे से दुनिया भीतर उतरने लग गई। जैसे ही 5-6 साल के हुए और स्कूल में पहुंचाया, स्कूल में जो मोटी किताबें थी, उन किताबों के जरिए दुनिया अपने भीतर उतरने लगे, चित्त में संग्रह संस्कारों के रूप में होने लगी। उन्हीं के अकॉर्डिंग सोचने लगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग समझने लगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग नजरिया और चिंतन और सारा कुछ बनने लगा, और बनता हुआ चला गया, जीवन बढ़ता हुआ चला गया। और धीरे धीरे
आयु जैसे बढ़ी हुई, जैसे ही 20, 25, 30 पर पहुंचे और घर वालों ने फिर से विवाह कर दिया। घर वालों ने विवाह कर दिया। उसके बाद में जैसे अपना जन्म अपने माता पिता से हुआ, वैसे ही वैसे ही अपने घर में भी किसी आत्मा का शरीर के साथ में जन्म हुआ। विवाह के बाद में घर के अंदर आप से, दंपति से किसी आत्मा का शरीर के साथ में जन्म हुआ, जैसे आपका पीछे अपने माँ बाप से जन्म हुआ था। पीछे आप कहाँ से आए थे, वो माँ बाप के गर्भ में शरीर में आते ही आप सब भूल गए थे। वैसे ही आपके शरीर में, आपके घर में जो बच्चा जन्मा है, इसकी आत्मा भी कहाँ से, किन दुखों को, किन माँ बाप को, किन पत्नी को, किस बच्चे को, किस पिता को, किस पति को छोड़कर आई है। वो कौन सी जाति में पहले जन्मी थी और वो कौन से नगर शहर से आई थी, कुछ मालूम नहीं आपको कि वो पिछले जन्म में किसी बनिए के घर में थी, या हरिजन के घर में थी, या ब्राह्मण के घर में थी, या किसके घर में थी, कोई मालूम नहीं। कोई मालूम नहीं कि वो पिछले जन्म में गंदे काम करती थी, पाप कर्म करती थी, या धर्म के कर्म करती थी। अब आपके गर्भ में, अब आपके शरीर में, अब आपके शरीर से उसका शरीर बन रहा है, अब उसका आपका आपके घर में जन्म हुआ है, जैसे आपका जन्म आपके माता पिता के घर में जन्म हुआ था। और धीरे धीरे वो लोग आप यहाँ पर बैठे हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनको आप महसूस करते हैं, और आप यहाँ पर हैं। जब उस गहरी गुफा में आपका प्रवेश हुआ, तो जैसे धीरे धीरे सारा शरीर गुम हो गया था, लेकिन आप वहां पर भी थे। और जब दूसरे शरीर के अंदर दूसरे माता पिता के यहाँ जन्म हुआ, तब भी आप थे। अगर बाद में आपको स्मृति आती, तो शायद पिछले माता पिता, पिछले परिवार, पिछले नगर, सबका आपको पता लग जाता। लेकिन आपको स्मृति नहीं आई, आपको बोध नहीं आई। जिन बच्चों को बोध हो जाता है, जिन बच्चों को वो स्मृति आ जाती, उन बच्चों को सब कुछ पता चल जाता है पीछे का, और वो पीछे का सारा हाल सुना देते हैं। अर्थात आत्मा अमर है, अर्थात आत्मा अजर अमर है। आत्मा मरता नहीं। आत्मा जैसा शरीर के द्वारा ज्ञान के अनुसार कर्म करता है, उन कर्मों के हिसाब से ही वो फल भोगता है। उन कर्मों के हिसाब से ही माता पिता को, उन कर्मों के हिसाब से ही जाति, आयु और भोग को प्राप्त होता है। इस घटना से, इस यात्रा से बहुत कुछ समझ में आता है। इस पर विचार करने से, चिंतन करने से जीवन को एक नई साफ सुथरी दिशा मिलती है कि शरीर नश्वर है, शरीर परिवर्तनशील है, आत्मा अमर है, कर्मों के अनुसार फल मिलता है, और कि ये अवसर केवल मनुष्य मानव जीवन में होता है। इसी जीवन में हम बदल सकते हैं, इसी जीवन में हम बन सकते हैं, इसी जीवन में हम धरती से आकाश के बीच के रहस्यों को जान सकते हैं, शरीर के भीतर बैठी अपनी आत्मा को शरीर के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। सो भाई, इसको आत्मसात करें, इसको हृदय में, अंतकरण में धारण करें, इस पूरी यात्रा पर विचार करें। मैं 5 मिनट मौन होता हूं, आप इस पर चिंतन करें, इसको आत्मसात करें। इससे जो निकाल सके, इससे जो सीख सके, इससे जो बिंदु बना सके, उन बिंदुओं को अपने मस्तिष्क में, मानस पटल पर अंकित करें। ओ कीजिए। मैं 5 मिनट मौन होता हूं।
ओ, इस प्रकार इस घटना को, इस प्रयोग को, इस यात्रा को अपने मानस पटल पर अंकित करते हुए अब जो शेष जीवन अपने पास में है, इस जीवन को उत्तम रीति से आत्म कल्याण की दिशा में लगाने का संकल्प करें। भगवान का धन्यवाद करें, इस जीवन के लिए धन्यवाद करें, इस शरीर के लिए धन्यवाद करें, इस मनुष्य देह के लिए धन्यवाद करें और इस चेतना के लिए, इस जागरूकता के लिए, किस मनुष्य शरीर में इस दौर पर ये ज्ञान, ये समझ प्राप्त हो रही है, जीवन समझ में आ रहा है, क्या करना और क्या नहीं करना इसका पता लग रहा है। दुनिया में अनगिनत मनुष्य हैं, कौन कहाँ बैठे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, कितने पापों में कितनी दुनिया डूबी है। किन्हीं को पता भी नहीं कि जीवन क्या वस्तु है। सुबह उठते, खाते पीते, सोते, सुबह जाग रात को, सुबह उठते, फिर जीवन भर होश ही नहीं कि जन्म किस लिए मिला है, शरीर में कौन है अनुभव करने वाला, कौन अमर, कौन मृत है। हमारा सौभाग्य है, हम बड़भागी हैं, हमारा भाग्य उदय हुआ है कि हमें वेद का, भगवान के ज्ञान का मार्गदर्शन मिला है, हमें आत्म कल्याण की दिशा प्राप्त हुई, हमें भगवान के भजन का, हमें आत्मा के चिंतन का, हमें जीवन को समझकर जीने का अवसर मिला है। हम बड़े भाग्यशाली, सौभाग्यशाली हैं। इस बात के महत्व को समझें, इस महत्व को समझें कि इस जीवन में हमें भगवान ने क्या दे दिया है, उसका हम ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करें और जितना जल्दी से जल्दी हो इस शरीर के द्वारा अपनी आत्मा का साक्षात्कार करें, उसके लिए स्वयं को समर्पित करें, क्योंकि पता नहीं कब इस देह से यह आत्मा अलग हो जाए। ये शरीर तो नाशवान है, परिवर्तनशील है, पीपल के पत्ते से लटकी बूंद के समान शरीर और आत्मा का संबंध है। न जाने किस एक्सीडेंट, न जाने किस बीमारी, रोग से ये आत्मा इस शरीर से अलग हो और ये अवसर हाथ से चला जाए। सब धरा यहाँ का यहाँ रह जाएगा, सारे रिश्ते नाते पल भर में टूट जाएंगे, छूट जाएंगे। सब माँ बाप, सब पति पत्नी, सब बच्चे, सब शानो शौकत, सब डिग्री, अभिमान, सब कुछ छूट जाएगा पल भर में। सब चला जाएगा, हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, शरीर भी साथ नहीं रहेगा। उस गहरे अंधकार में जाने से पहले जीवन को संवार लें, आत्मा का निर्माण कर ले, शास्त्रों को पढ़कर, देह के भीतर के रहस्यों को समझकर जन्म मरण के बंधनों को काट ले। हमारे पूर्वज गवाह हैं, हजारों हजारों ऋषियों ने उस अमरत्व को प्राप्त किया है और उन्होंने उन बातों का प्रमाण दिया है। आओ हम भी संकल्प करें, उस दिशा की ओर आगे बढ़े, जीवन का उत्तम निर्माण करें। साथ में कुछ नहीं जाना, ज्ञान साथ में जाएगा। जो आत्मा को जितना उठा लिया वही अपना अधिकार है, जितने अच्छे संस्कार बना लिए वही अपनी संपदा है। मुक्ति का चिंतन करें, मुक्ति के मार्ग पर जीवन को ले जाने का संकल्प करें, भगवान से इसके लिए प्रार्थना करें। अब हम शांति पाठ करेंगे इस भाव के साथ, इस संकल्प के साथ। भगवान का धन्यवाद करें, परमात्मा के प्रति आभार कृतज्ञता प्रकट करें, उनकी करुणा रूपी देह को अनुभव करते हुए उनके प्रेम, उनके स्नेह स्वरूप प्राणों को, श्वास को अनुभव करते, इस जीवन को, इस जगत को अनुभव करते हुए परमात्मा के प्रति
अपने हृदय से अनंत भाव से कृतज्ञताएं अर्पण करते हुए इनके भाव में विभोर होकर इस भाव के साथ हम शांति पाठ करेंगे और शांति पाठ के बाद में भी ये भाव हमारे अंदर जीवित रहे और इस भाव के अनुसार हम शेष जीवन को जिए। आइए। शांति शांति शांति। आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। परम पिता परमात्मा से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। आज का दिन और शेष आगे का जीवन आपकी आत्मा के कल्याण के लिए बहुत बहुत परमात्मा से मंगल कामनाएं। हमें जो जीवन मिला है इसको हम साकार करें, परमात्मा के ज्ञान के अनुसार जीवन को जिए। सबके लिए प्रभु से पूरा बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम शांति। इति ओम शांति। भीतर से चेतना को, जागरूकता को बाहर लाएं, देह पर लाएं। दोनों हाथों को, हथेलियों को, उंगलियों को गति दें और फिर हथेलियों को उठाकर परस्पर घर्षण करें। पूरे मुखमंडल को उष्ण हथेलियों से स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर। दोनों पांवों को खोल लें। घुटनों को, पांवों को दाएं बाएं आगे पीछे हिलाएं। मांसपेशियों को, धड़ को, शरीर को, कंधों को थोड़ा आगे पीछे करें। सहज हो जाएं।